भारतीय संगीत जगत से एक बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आई, जहां देश की दिग्गज और मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उनके निधन से पूरे संगीत जगत और देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शनिवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआत में कार्डियक अरेस्ट और छाती से जुड़ी समस्या की बात सामने आई थी। हालांकि बाद में परिवार की ओर से बताया गया था कि उन्हें केवल थकान और सामान्य स्वास्थ्य समस्या थी। डॉक्टरों के अनुसार मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हुआ। आशा भोसले ने अपने लंबे और शानदार करियर में 12,000 से ज्यादा गीतों को अपनी आवाज दी, जिनमें दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा और चुरा लिया है तुमने जैसे कई सदाबहार गाने शामिल हैं। संगीत की दुनिया में उनका सफर संघर्षों से भरा रहा। कम उम्र में पिता के निधन के बाद उन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ परिवार की जिम्मेदारी संभाली और गायन की दुनिया में कदम रखा। उनका निजी जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हर कठिनाई के बाद खुद को एक नई पहचान दी। परिवार के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को सुबह 11 बजे उनके निवास पर रखा जाएगा। आशा भोसले का जाना भारतीय संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनकी आवाज और उनके गाने हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। और 92 साल की उम्र में आशा भोसले जी ने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि 12,000 से ज्यादा गीत आशा भोसले जी के नाम पर दर्ज हैं। हालांकि काफी दिनों से उनकी तबीयत खराब बताई जा रही थी। साथ ही यह भी बताया गया कि मल्टी ऑर्गन फेलियर के बाद कार्डियक अरेस्ट और साथ ही चेस्ट पेन के बाद 92 साल की उम्र में आशा भोसले जी ने अंतिम सांस ली है। 12,000 से ज्यादा गीतों की आवाज अब एक तरीके से खामोश हो चुकी है। एक तरीके से बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी क्षति ये माना जा रहा है। बॉलीवुड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति ये माना जा रहा है। बॉलीवुड में इस समय आपको बता दें शोक की लहर है। परिवार की तरफ से जानकारी सामने आई है कि कल शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेड, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। आपको बता दें कि पिता के निधन के बाद कम उम्र में आशा भोसले गायिका बनी थी। 1943 में मराठी फिल्म से करियर की आशा भोसले जी ने करियर की शुरुआत की थी। 10 साल की उम्र में पहली बार मराठी फिल्म माझा बाल के लिए उन्होंने काम किया था। साथ ही 1948 में पहला हिंदी गाना उनका रिलीज किया गया था। हिंदी में पहली बार फिल्म चुनरिया में सावन आया रे गीत आशा भोसले ने गाया था। 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। 1997 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए उनको नामित किया गया था। आशा भोसले जी फिल्म, संगीत, पॉप, गजल, भजन, शास्त्रीय संगीत में एक तरीके से अव्वल मानी जाती थी। आपको बता दें अलग अलग शैलियों में 14 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने 2011 में आशा भोसले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। साथ ही 2008 में उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 8 सितंबर 1983 को महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। बचपन भी उनका उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन हर कठिनाई को आशा भोसले जी पार करती चली गई। 1943 में उन्होंने मराठी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। और इसी खबर पर मेरे साथ मुंबई से संवाददाता जुड़े हैं प्रभाकर गिरी। प्रभाकर, आशा भोसले जी के स्वास्थ्य को लेकर के क्या जानकारी अभी सामने आई है? क्या उनको पहले से कोई बीमारी चल रही थी जो अंत में जाकर के उनको इतनी ज्यादा दिक्कत दे गई? जी, अपना सवाल फिर से दोहराएंगे?
प्रभाकर आशा भोसले जी के बारे में कोई जानकारी अस्पताल से सामने आई? उनको लंबे समय से क्या कोई बीमारी चल रही थी? अंतिम दिनों में क्या उनको ऐसी पिछले एक हफ्ते में दिक्कत हुई? जी बता दें आपको नंदनी के जिस तरह से उन्हें जो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उन्हें उस वक्त हृदय की बीमारी बोल के वहां पे ले जाया गया था, और जिस तरह से उनके इस बीमारी को सार्वजनिक नहीं किया गया था, अभी जिस हमें या पत्रकारों को भी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी जा रही थी। ये थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल रही थी हमें कि जिस तरह से अस्पताल में ले जाया गया तब तक की जानकारी थी, अंदर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी, और उनके पोती द्वारा ही पूरा इस ट्विटर हैंडल को संभाला जा रहा था, जिस तरह से जानकारी हमें अंदर से थोड़ी बहुत आ रही थी। और आज जो है उनका निधन जो है 11 बजे के तकरीबन में हो गया, और वो भी बात आते आते बाहर समय लग गया उसको। तो जिस तरह से सांगली की बेटी जो है, महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशा भोसले जी, और उनके करियर को उनके जो आपने जिस तरह बताया कि उनके करियर को लेकर के वो उतार चढ़ाव रहा, जो है कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई, और जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को देखा है अभी, और उन्होंने वो नाम भी उसी तरह से उन्होंने कमाया है। देखिए उनके बेटे ने जिस तरह से हमें अभी बताया है कि जो आनंद भोसले जी जो है, उन्होंने बताया कि कल जो है 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो जानकारी उनके द्वारा ही दी गई। तो धीरे धीरे करके जो है और जानकारी हमें मिलती गई, जिस तरह से उनके द्वारा आई ये सब बातें, नहीं तो बातें जो है सामने नहीं आ रही थी। जो निधन की बातें जो है कुछ देर बाद ही हमें पत्रकारों को बताई गई। तो और उनसे जुड़ी जो है यहाँ पर जो है शोक की लहर जो है वो उमड़ चुकी है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। और जिस तरह से जो बातें जो निकल रही है कि ताई जो है अभी जा चुकी है, ताई का निधन हो गया, तो सारे गायक जितने भी हैं, सिंगर हैं, सब पहुंच रहे अस्पताल की तरफ। तो जो जिस तरह से देखा जा रहा है कि सारे गायक और जितने म्यूजिक डायरेक्टर है जिन्होंने उनके साथ काम किया और जो उन्हें जो मानते जो है वो सभी पहुंच रहे हैं, और अंतिम दर्शन के लिए अब उन्हें घर पे जो बुलाया जा रहा है कि जहां उनका निवास स्थान है वहां पे आने के लिए कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। तो अब ये देखना है। जी प्रभाकर, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर कैसा माहौल आपको देखने मिल रहा है? अंतिम संस्कार की क्या क्या तैयारियां अभी की जा रही हैं? देखिए यहाँ से जो है इनके शरीर को ले जाया जाएगा, जो पार्थिव शरीर है वहां से अभी अस्पताल में थोड़ी देर में निकाला जाएगा, और यहाँ से लेके जाएंगे उनके घर की तरफ लेके जाएंगे, और वहाँ जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पे रखा जाएगा उन्हें। तो ये सब बातें जो है अभी उनके परिवार द्वारा पूरी बताई गई है कि अब वहां से उनको घर की तरफ ले जाया जाएगा और वहां पे अंतिम दर्शन करने दिया जाएगा। जी हालांकि प्रभाकर, उनके परिवार की तरफ से क्या कोई और प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है? कोई भावुक अपील या कोई संदेश उनके बेटे की तरफ से निकल के आया? जी उनकी पोती की तरफ से थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किया गया था, कुछ समय पहले ही किया गया था कि जिस तरह से जो है और वहां पे जो है बाहर जो बातें जो की गई थी कि कृपया इस बातों को ज्यादा न कुछ बढ़ाएं, जब तक कि हमें जब जानकारी नहीं थी तब तक कि उनका निधन हो गया है, तो उस समय जो है इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन जब उनके बेटे द्वारा ही खुद जब बता दिया गया कि इस तरह जो है आशा भोसले जब नहीं रहे हमारे बीच और उनका निधन हो चुका है, तो अब जो है पूरे जो परिवार जो है उनको उनके शरीर को पार्थिव शरीर को ले जाएंगे, अभी घर की तरफ ले जाएंगे यहाँ से। तो वही सब बातें अभी डॉक्टर जो है, डॉक्टर के यहाँ से जो अभी अंदर से एम्बुलेंस में उन्हें ले जाया जाएगा यहाँ से। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रभाकर बहुत मतलब दुख की बात, एक तरीके से देश और दुनिया के लिए मैं कहूँगी बहुत बड़ी क्षति ये माना जा रहा है। 12,000 से ज़्यादा गीतों की आवाज़ जो गूंजती थी वो अब शांत हो चुकी है। सरकार या किसी संस्था की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए क्या कोई विशेष कार्यक्रम की भी जानकारी अभी कोई सामने आ रही है? अपडेट जी अभी तक कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सीएम जो है उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले सीएम ने भी इस पर जो है प्रतिक्रिया अपनी दे दी है, और जो है सीएम का भी पोस्ट आ गया है। और जिस तरह से इनको लेकर के जो है पूरे माहौल जो है एकदम भावुक हो चुका है, यहाँ पर लोग जो है पूरे भावुक हैं, और जिनसे भी पूछा जा रहा है कोई ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहा, और सब अंदर जा रहे हैं अस्पताल की तरफ। तो अभी जो है माहौल जो है उसी तरह में है, गमगीन माहौल है यहाँ पर, और कोई ठीक तरीके से जवाब नहीं आया। जी बिल्कुल प्रभाकर, एक जो जानकारी ज्यादा सामने निकल के आ रही है कि उनके जो पिछले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से उनकी तबीयत भी बताया जा रहा था कि खराब चल रही थी। इलाज के दौरान क्या डॉक्टरों से कोई ऐसी अपडेट निकल के आई है कि उनको सबसे ज्यादा किस चीज से उनको दिक्कत हो रही थी, या किसी परिवार के सदस्य ने कोई ऐसी जानकारी दी हो?
जी बिल्कुल, जिस तरह से जो इनका जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के बारे में बताया गया, और बात पहले जो है दिल से जुड़ी बीमारी के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें हार्ट अटैक जैसा आया हुआ है, जी। जबकि शुरुआत में हमें ये पता चला था। और जिस तरह से जानकारी धीरे धीरे आने लगी, बाद में पता चला कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो इनकी जिससे मृत्यु हुई है। और धीरे धीरे शुरुआत में तो यही बात सामने आ रही थी कि उन्हें हार्ट के प्रॉब्लम है, और कुछ उन्हें जलन हो रही है हार्ट में, और उसको लेकर के, और दर्द है उनको हार्ट में, तो उनको उसलिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और बाद में जो है उनकी जो बीमारी को लेकर के ज्यादा कुछ अपडेट नहीं दिया जा रहा था, बाहर नहीं आ रहा था, इस बातों को गोपनीय जिस तरीके से ही रखा हुआ था। और आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया लास्ट में। जब आईसीयू में जब भर्ती किया गया, तो उसके बाद जो है धीरे बात ये सामने आई कि उनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ है। तो ये सब बातें जो है जानकारी आई। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अब उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पूरी जो है पोस्ट किया उन्होंने एक्ट पे, जी। और पूरी जानकारी दी है कि 12,000 उन्होंने गाने अभी तक गाए हैं, 14 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं जी। और उनके साथ उनका फोटो भी जो है साथ में उन्होंने ट्वीट किया है। जी। तो बड़े ही भावुक तरीके से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इनको श्रद्धांजलि दी है। जी बिल्कुल, और इसी कड़ी में बता भी दूं अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है शोक व्यक्त किया है आशा भोसले जी के जाने पर। प्रभाकर, इनके निधन के बाद अब अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करूं, कितना बड़ा झटका माना जा रहा है आज मुंबई में? जी सभी यहाँ पे गमगीन है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कुछ ही समय पहले कि सब जो है गायक जो है, सिंगर जितने भी हैं और म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो सब यहाँ पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड के कलाकार भी यहाँ पहुंच रहे हैं, और उन्हें जो है उनके घर पे आने के लिए कहा जा रहा है। तो कुछ लोग जो है पहले उनके घर की तरफ पहुंच चुके हैं, और वहीं पर जो है उनके अंतिम दर्शन करेंगे। तो अब जो है माहौल जो है एकदम गमगीन है। यहाँ पर जो अपने अपने कामों में थे वो भी काम छोड़कर यहाँ पर पहुंचे, और अपने अंतिम दर्शन करने के लिए आशा भोसले जी का, क्योंकि वो एक दिग्गज सिंगर रही हैं और दिग्गज उन्होंने कलाकार रही हैं। उन्होंने काम किया है उस तरह से, 14 भाषाओं में गाया है गाना, 12,000 से अधिक गीत गाए हैं उन्होंने। तो जिस तरह से उनका करियर रहा है, उसको लेकर के जो है उनका नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, कलाकारों के बीच में बड़ी इज्जत के उनके नाम को लिया जाता है। तो उसलिए जो जितने कलाकार हैं वो सारे पहुंच रहे वहां पर, और उनसे उनके अंतिम दर्शन के लिए सभी जो जहाँ पे है अपना काम छोड़ करके घर की तरफ, उनके घर की तरफ प्रस्थान करें। जी, हालांकि प्रभाकर, क्या आशा भोसले जी के अधूरे प्रोजेक्ट्स की अगर बात करूं या कोई अधूरी रिकॉर्डिंग रह गई हो, उनको लेकर के कोई जानकारी अभी सामने आई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह की बातें अभी सामने नहीं आ रही। जिस तरह से अचानक ये पहाड़ जो टूट पड़ा है यहाँ पर, जो बॉलीवुड में जो अचानक जो पता चला है जो लोगों को कि इस तरह से इनका निधन हो गया, तो सब जो है अभी इस वक्त शोक में है। और अभी आगे जो है हमें पता चलेगा कि क्या अभी प्रोजेक्ट को लेकर के आगे क्या होगा। जिस तरह से बहुत ही एक्टिव रहती थी, जैसे इंडियन आइडल के कार्यक्रम में हो गया, सारेगामा तो एक कहीं भी जहां भी म्यूजिक का जो कार्यक्रम जो होता था, वहां ये इन्हें बुलाया जाता था, बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता था वहां पर, और ये वहां पर आके गाने भी गाती थी और वहां पे लोगों को आशीर्वाद भी देती थी। कई ऐसे कलाकार जो है हमने देखे हैं जिन्होंने जो उनके तस्वीर के साथ उन्होंने अपना करियर जो जोड़ लिया। इन्होंने सिर्फ एक तस्वीर भी उनके साथ जो खींची है, वो भी कई दिग्गज कलाकार हो गए, कई सिंगर बन चुके हैं, ये सिर्फ उनके तस्वीरों के साथ ही उन्होंने रहे। तो हमने देखा है कई लोगों का उधर। तो जिस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा है, जिस तरह से वो लोगों से मिलती जुलती थी, जिस तरह से उनके बातचीत थे, तो बड़े ही प्यार से सबसे अपने बच्चे की तरह सबको मानती थी। सब जो भी जाए उनके पास बड़े प्यार से बात करती। जी नहीं, जी बिल्कुल। प्रभाकर, इस समय उनके परिवार से कौन कौन पहुंचा है? बॉलीवुड से कौन कौन दिग्गज हस्ती इस समय अस्पताल के बाहर पहुंच चुके हैं? सारे जो है अब निकल चुके हैं बाहर से। जब पता चला कि अब उन्हें घर पे जाना है, तो सब जो है घर की तरफ निकले हुए हैं, और यहाँ से अब उनकी जो है पार्थिव शरीर ही निकलेगी यहाँ से। अभी जो एम्बुलेंस है उसमें, और वो उनके घर की तरफ लेके जाएंगे, और वहीं पर ही सारे कलाकार जो है, जितने बॉलीवुड के जितने भी कलाकार आप कह लीजिए, सब के सब वहाँ पहुंच रहे हैं। तो कोई भी ऐसा अछूता नहीं है जो वहाँ नहीं पहुंचेगा। और जो म्यूजिक डायरेक्टर कह लीजिए या फिर सिंगर कह लीजिए, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, जो नए बच्चे भी जो है उनसे सीखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो वो सारे वहाँ पहुंचेंगे उनके घर की तरफ। तो पहले जो है सब अस्पताल की तरफ आ रहे थे, लेकिन
सबको कह दिया गया कि आप अस्पताल में ना आए, सीधा घर की तरफ जाएं, तो सब घर की तरफ निकल चुके हैं उनके। जी नंदी जी बिल्कुल। हालांकि प्रभाकर, अंतिम दर्शन और अंतिम विदाई की अगर बात करूं तो सरकार की तरफ से भी क्या कोई मतलब राजकीय सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि देने की कोई चर्चा हो रही है? अंतिम संस्कार किया जाएगा। शिवाजी पार्क जो है बड़ा प्रसिद्ध जगह है और वहां पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जिस तरह से वहां पर जो है दिग्गजों को ही कई दिग्गज वहां पे उनका अंतिम संस्कार हुआ है शिवाजी पार्क में, तो वैसे ही इनका भी राजकीय सम्मान के साथ वहां पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने पोस्ट किया है महाराष्ट्र के सीएम ने, तो वो भी वहां मौजूद रहेंगे। जिस तरह से बातें आ रही है निकल करके, तो कहा जा रहा है कि सीएम भी वहां मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल। और मेरे साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ सिंगर भी जुड़े हुए हैं, रवि जैन जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, एक तरीके से कहा जा रहा है कि 12,000 से ज्यादा गाना गाने वाली एक आवाज जो है आज खामोश हो गई है। बहुत बड़ी क्षति एक तरीके से माना जा रहा है संगीत जगत के लिए, या अगर मैं पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कहूं, कितनी बड़ी क्षति आज के दिन मानी जा रही है? ये बहुत बड़ी क्षति है हमारे देश के लिए, हमारे संगीत के रसिकों के लिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारे संगीत म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए पूरे, और इवन वर्ल्ड ग्लोबली जो है आशा जी को लोग पसंद करते थे। आशा जी एक ऐसा नाम जो हर तरह के गीत गाने का जिनमें जो है उनमें क्षमता थी। जी, आशा जी से जो भी जिस तरह की आशा करता था गाने की, वो आशा पूरा करती थी। चाहे वो गजल हो, चाहे भजन हो, चाहे वो कैबरे का गाना हो, और जिस हीरोइन के लिए उन्होंने गाया वो हीरोइन स्टार हो गई। और ये आज बहुत बड़ी क्षति है हमारे पूरे विश्व के लिए। एक ऐसा नाम जिन्होंने सदियां, जिनको गाने बचपन से लोग सुनते और 55 तक पहुंच गए, और उसके भी आगे दादा साहेब फाल्के से पुरस्कृत, और उनके लिए हर पुरस्कार जो है छोटा था। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड थी, बहुत बड़ा सम्मान थी वो। और उन्होंने जो भी गीत गाए वो पूरे दिल से और सुपर हिट गाने गाए। ऐसे ऐसे मुश्किल गाने भी गाए जिनको गाना बड़ा मुश्किल काम, मतलब ऐसा हर कोई गाना किसी के लिए आसान नहीं होगा, ऐसे गाने उन्होंने गाए। और उनके लिए क्या कहूँ कि वो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे राष्ट्र की एक बहुत बड़ी विख्यात प्रतिभा थी हमारी, जिनके लिए इतना कहना, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार दर तो वैर से, दीवार दर तो वैर से पहचान लीजिए, ये चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। जी बिल्कुल। हम चाहेंगे कि आशा जी फिर से उनका संगीत हमारे रगों में बसे, और यूं ही हमारे राष्ट्र की संगीत को वो आगे बढ़ाती रहे किसी न किसी रूप में। आशा जी फिर हमें कहीं ना कहीं प्राप्त होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और यही कहना चाहूं कि उनको भावभीनी श्रद्धांजलि है संगीत रूप में, कि जो ना करती थी कभी निराशा, चाहे वो संगीतकार हो, गीतकार हो, साथ में गाने वाला गायक हो, जो ना करती थी निराशा, आशा सबकी पूरी करती थी आशा। इसी के साथ बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि। आदरणीय जी रवि जी बिल्कुल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और प्रभाकर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तरीके से भारतीय संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति ये मानी जा रही है, क्योंकि हर किसी के दिल की धड़कन, हर किसी के दिल में आशा भोसले जी समाई थी, और आज उनका निधन हो चुका है।